हम अपनी ज़िंदगी में जब कठिनाइयों से गुज़रते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर कई बार उन कठिनाइयों से निकलने के बाद हमें एहसास होता है कि ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। ऊपर वाला हमारे लिए सही निर्णय ही लेता है, बस हम उसकी योजना को समझ नहीं पाते। जन्म देते ही माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। ज़रा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने आपके लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बार किसी मंदिर का पुजारी भगवान से कहता है कि भगवान, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो लोग भी प्रार्थना करने आए तुम बस उसकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बना रखी है। पुजारी मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नया काम शुरू किया है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। पुजारी बेचैन हो जाता है। वह सोचता है उसे रोककर बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो भगवान। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है जो कि एक नाविक है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल करना। यात्रा के दौरान कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी उसी समय पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है, मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर जा रही थी, तभी पुजारी बोल पड़ता है कि बटुआ एक गरीब आदमी ने चुराया है। पुजारी के कहने पे इस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को जब भगवान आते हैं तो पुजारी खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत काम करके पैसे कमाता था। अगर उसका बटुआ गिर गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। इस कहानी से हमें ये बात समझ में आती है कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऊपर वाले पर भरोसा रखना। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऊपर वाले के पास पूरी प्लानिंग होती है। हमें बस ईमानदारी से अपना कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता
जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। नमस्कार।